ये गाड़ी पहले क्या एवरेज देती थी 1 लीटर पेट्रोल में, इस टाइम हमें इसकी क्या पर किलोमीटर कॉस्ट लगता है? आपकी जो 70-80% बचत हो जाती है। 0 to 100 को चार्ज करने के लिए जो उसकी आपकी कॉस्ट आती है वो तकरीबन आपको 1500 से 1600 रुपये पड़ता है। ये गाड़ी जो है वो 250 किलोमीटर रेंज आपको देती है। 2.5-3 लाख रुपए ये आपकी सेविंग करके आपको देती है। मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल जीरो है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपके लिए रिव्यू लेके हैं टोयोटा विट्स का। इस विट्स को आप आम ना समझे, ये विट्स बाकी विट्स से मुख्तलिफ है। इस गाड़ी में क्या चीज़ मुख्तलिफ है वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं? एहसन साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है बिलाल भाई, ये नॉर्मली विट्स हमें देखने को नज़र आ रही है जो कि नॉर्मली शेप चलती है 12-13 जो मॉडल है वो विट्स का, तो लेकिन इसमें मुनफरिद क्या चीज़ है वो बताएं हमें। आपको पता है कि फ्यूल की जो क्राइसिस आ रहा है और ये सारी चीज़ें जो आपकी हो रही हैं मार्केट में पैदा, उसकी वजह से हमने ये जो टोयोटा विट्स गाड़ी है ये फुली पेट्रोल गाड़ी थी, हमने इसको इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट किया है। तो मैं आपको थोड़ा से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है। जी बिल्कुल। इसमें 1R के इंजन था, ठीक है। हमने उस इंजन को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे हमने मोटर लगा के इसको इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ी पे कन्वर्ट है। ये फुली इलेक्ट्रिक है और ये आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो चाइना से इंपोर्ट होती हैं या बाकी जितनी गाड़ियां, उन सारी गाड़ियों के जो है ना, आप ये समझे कि उनका फुली जो है ना उसको कम्पीट करती हैं और उसके मुकाबले की गाड़ी है। अच्छा, मुझे दिखाएं कि इसमें क्या चीज़ें लगाई गई हैं वो भी दिखाइएगा। अच्छा एहसन भाई, इसके अंदर हमने ये 30 किलोवाट और की लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी जो कि इसके BMS के साथ हमने ऐड की है, ठीक है। ये 96 वोल्ट कम्बिनेशन है, ठीक है, 30S। और इसके अंदर हमने जो चार्जर लगाए हैं ये 96 वोल्ट के 6.6 किलोवाट का चार्जर है, ठीक है, जो आप किसी भी घरेलू आपकी सॉकेट है उस पर आप चार्ज कर सकते हैं। इस गाड़ी को चार्ज करने का बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है जो कि आप किसी भी आपके जो होम एम्प्लॉयंस या घरेलू सॉकेट है आप उसको चार्ज करेंगे 220 पे, यहाँ से आप प्लग इन करेंगे और ये जो सॉकेट है आप अपने जो 220 वाला जो भी आपको सॉकेट घर में अवेलेबल है आप उस पर चार्ज कर सकते हैं, उस पे लगा सकते हैं। और अच्छा, ये वन टाइम में कितने किलोमीटर चल जाती है चार्ज में? ये गाड़ी जो है ये 200 से यानी कि 200 से 250 किलोमीटर जो है ना इसकी रेंज है, ठीक है। डिपेंड करता है कि बंदा जो है वो इसको कैसे यूज़ करता है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये कितनी देर में चार्ज हो जाती है? अच्छा एहसन भाई, ये गाड़ी जो है ये तकरीबन आपकी 5-5.5 घंटे में चार्ज हो जाती है, ठीक है। और ये इसमें 6.6 किलोवाट का चार्जर है। अगर आप इस चार्जर को और चार्जर ऐड कर दें, डेफिनेटली हमें पीछे जो है वो सॉकेट अच्छी करनी पड़ेगी, वायर अच्छी डालनी पड़ेगी, तो ये गाड़ी जो है ना आपकी 3 से 4 घंटे में भी चार्ज हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमने रखा हुआ वो तकरीबन 5-5.5 घंटे में ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। बताइएगा कि इसका जो पेट्रोल इंजन था उसको रिमूव कर दिया गया, उसकी जगह क्या क्या चीज़ें लगाई? एहसन भाई, अगर हमारा कैमरामैन हमें दिखा सके तो यहाँ पे एक इंजन होता था, ठीक है, ये 1000 सीसी गाड़ी थी। इस इंजन को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। ये मैनुअल गियर है, इसमें ऑटोमेटिक गियर और ऑटोमेटिक इंजन था, ठीक है। हमने ऑटोमेटिक गियर को रिप्लेस कर दिया मैनुअल गियर के साथ, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक मोटर लगा दी जो कि 40 किलोवाट की मोटर है, 96 वोल्ट, और इसके RPM जो है वो 9000 आती है हमें, ठीक है। ओके, ठीक है। और ये जो गाड़ी है इसकी जो हमने स्पीड रखी है वो तकरीबन 100 रखी है। 100 पे हमने इसको लॉक किया। मतलब इसकी लिमिट भी रख सकते हैं जी आप, बिल्कुल, हमने 120 130 भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली हम जो रिकमेंड करते हैं वो 100 जो है ना, 100 एक बहुत ही अच्छी स्पीड होती है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि इसकी ब्रेकिंग सिस्टम, जी, क्योंकि इसका ब्रेकिंग सिस्टम, पावर स्टीयरिंग, वो क्योंकि इंजन गाड़ी थी उसको कन्वर्ट किया गया है, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया गया? अच्छा एहसन भाई, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली लोग भी बहुत ज़्यादा हमसे ये क्वेरी पूछते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो जितनी भी आपकी गाड़ियाँ होती हैं जो कि आपकी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ या ABS ब्रेकिंग वाली गाड़ियाँ होती हैं, उन सारों के अंदर वैक्यूम सिस्टम होता है, सर्वो ब्रेक होती है, ठीक है, सादा ब्रेक नहीं होती, ठीक है। तो वो वैक्यूम जो है वो इंजन से उनको जो है ना मिलता है, वो ऑपरेट होती हैं। तो हमने क्या किया है, जब इंजन हमने निकाल दिया तो फिर हमने एक इलेक्ट्रिक ब्रेक बूस्टर लगाया, ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेक बूस्टर का पर्पज़ ये होता है कि वो थ्रू यानी कि 96 वोल्ट पे वो ऑपरेट होता है, ठीक है। और आपकी ब्रेक जो है ना वो मतलब उसी तरह जिस तरह से आपकी गाड़ी फ्यूल वाली गाड़ी परफॉर्म करती है उसी तरह ये ब्रेक जो है ना इसकी जो है ना वो परफॉर्म करती है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये गाड़ी पहले क्या एवरेज देती थी
और 1 लीटर पेट्रोल में, और इस टाइम हमें इसकी क्या पर किलोमीटर कॉस्ट करता है? अच्छा, ये गाड़ी जो है ना, नॉर्मली आपको पता है जो नई गाड़ियाँ विट्स में आती हैं उनकी तो एवरेज थोड़ी बेहतर होती है, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब वो पुरानी गाड़ियाँ हो जाती हैं, इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उनकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है ना वो तकरीबन वही 12-13 के करीब आ जाती है, ठीक है। और नॉर्मली आप देखें तो 10 तक भी जो है ना वो गाड़ियाँ जो है करती हैं, जो पुरानी गाड़ियाँ, ठीक है। तो आप उसमें अगर इसके साथ अगर कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ये समझ लें कि ये आपकी जो 70-80% बचत हो जाती है वो इस तरह से होती है कि इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए आपका जो टोटल जो कमर्शियल चार्ज या आप अपने घर पे इसको घरेलू चार्ज पे आप करते हैं तो आपका तकरीबन एक 100% जो चार्ज है 250 किलोमीटर रेंज बनाने के लिए 0 to 100 इसको चार्ज करने के लिए जो उसकी आपकी कॉस्ट आती है वो तकरीबन आपको 15 से 1600 रुपये पड़ता है, ठीक है। और ये गाड़ी जो है वो 250 किलोमीटर रेंज आपको देती है, ठीक है। तो इसको अगर आप महीने में भी इसको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए ये आपकी सेविंग करके आपको देती है। अच्छा, ठीक है, एक महीने में फ्यूल की मद में आपको 2.5-3 लाख की सेविंग करके देती है। अभी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, आप इसकी फ्यूल की ऑयल चेंजिंग, ये सारी चीज़ें आप देखें ना, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है। ये गाड़ी पिछले 4 महीने से कन्वर्ट हुई है, इसका पहले भी हमने रिव्यू किया था। 4 महीने पहले ये गाड़ी कन्वर्ट हुई थी, कस्टमर ने इसको 4 महीने गाड़ी को चलाया, ठीक है। पर मंथ पर डे जो है वो गाड़ी के हिसाब से मतलब वो मेरा ख्याल है 10-1 हज़ार रुपये वो अपना कमा रहा है। क्या ये सिर्फ विट्स गाड़ी ही कन्वर्ट हो सकती है या बाकी गाड़ियाँ भी कन्वर्ट हो सकती हैं? भाई आपकी जितनी गाड़ियाँ हैं जो फ्यूल पे हैं वो सारी पेट्रोल पे रेट्रोफिट हो सकती हैं। अच्छा, डिपेंड ये करता है कि गाड़ी कौन सी है, उसका मेक क्या है, वेरिएंट क्या है, उसके अंदर कितने सीसी इंजन है, फिर कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। अब मार्केट में कस्टमर की नॉर्मली रिक्वायरमेंट ये होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे 50, 60, 70 की स्पीड चाहिए, ठीक है, और उसकी रेंज 100, 120, 30। तो हम उनके मतलब उनकी बात को समझ के उनके प्लान को डिस्कस करके फिर उसके बाद हम फिजिबिलिटी बना के उनकी गाड़ी को चेक करके हम बताते हैं कि भाई आपको ये पैकेज सूट करेगा, आप इतने किलोमीटर की रेंज या ये इतने किलोवाट। यानी कि हमारे पास जो है ना 5 किलोवाट से लेके 60 किलोवाट तक की जो मोटरें हैं वो अवेलेबल हैं। नाज़रीन, इस गाड़ी के जो ओनर हैं उनकी जानिब भी चलते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस गाड़ी के हवाले से, उनसे भी बात करेंगे। इरफान भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करवाना है, और आइडिया कैसे आया? असल में मेरे बच्चे इसको एंड्रॉयड पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड पे आपको पता है इसकी जो फ्यूल एवरेज है पुरानी गाड़ी की वो बहुत कम होती है। हाँ जी। ये तकरीबन 10 और कम बस का 10 से भी नीचे आ जाती है। अच्छा, तो मैंने फिर बिलाल भाई से रब्ता किया, ठीक है। मैंने वैसे भी लाहौर में काफ़ी सर्च की थी, मुझे सबसे बेस्ट बिलाल भाई लगे हैं। अच्छा, सही है। तो इनसे फिर मैंने ये गाड़ी कन्वर्ट करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इस पे डेली 10,000, 11,000, 12,000 अर्न कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? सर मैं तकरीबन इसको 3-4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक तो है। मेरा एक्सपीरियंस कोई बहुत मसला अच्छा है, मसाइल कोई तो नहीं मसला आया? मसाइल नहीं है, गाड़ी बेहतरीन चल रही है, ठीक है। ड्राइव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कितना खर्चा आया इस गाड़ी के ऊपर, कॉस्ट क्या आई आपको? ये तकरीबन 19.5 लाख बन गया। अच्छा इरफान भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आप कितने किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं? अभी मैं सर सियालकोट से तकरीबन 135 किलोमीटर तय करके आया हूँ। 135। हाँ जी, और मेरी एक चार्ज बैटरी किया? एक चार्ज किया और मेरी बैटरी 100 से अभी 47 बाकी है। मतलब अभी आप वापस जा सकते हैं? इंशाल्लाह। अभी यहाँ से वापस भी चले जाएंगे? जी जी, मतलब लाहौर आ गए हैं और यहाँ से वापस भी चले वापस जाएंगे? भी जा एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहा है, कोई जी। मसला मसाइल तो नहीं कोई आया? मसला नहीं है सर। इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करवाई है, कोई होता है कोई मसला आया हो तो आप शेयर करें। जी नहीं, कोई मसला नहीं है। 1-2 छोटे-छोटे मसले आए थे, वो बिलाल भाई ने बहुत अच्छी सर्विस दी है। अच्छा, इधर हम इनको कॉल करते थे, सुबह इनका बंदा अर्ली मसलन क्या मसला आया छोटा? 1-2 कंट्रोलर का मसला आया था, ठीक है, वो कोई हल हो गया। 1-2 वायर का प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, तो उस वक्त क्योंकि हम नए थे, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था। ठीक है। अभी बिलाल भाई ने हमें भी ट्रेंड कर दिया है, छोटा मोटा सही। मसला हम खुद ही डील कर लेते खुद हैं। ही डील कर लेते हैं, ज़बरदस्त। और लेकिन बाकी ना आपका पेट्रोल का खर्चा, ना आपके ऑयल कोई का, खर्चा ना नहीं है, maintenance का कोई खर्चा नहीं है, कुछ भी ज़ीरो। नहीं है। सोलर लगा हुआ है घर पे, तो ये बिल्कुल ज़ीरो है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं सोलर पे जाने के लिए। सही। नाज़रीन, आपको इस गाड़ी की ड्राइव भी लेके दिखाते हैं कि इस गाड़ी की ड्राइव किस तरह की है। अंदर की जानिब चलेंगे और इस गाड़ी की ड्राइव भी लेंगे। नाज़रीन, गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और गाड़ी के साउंड की अगर बात की जाए तो ज़ीरो साउंड है इस टाइम पे। बिलाल भाई, फील ही नहीं हो रहा कि विड्स में बैठे हैं। जी बिल्कुल, आपको एग्जैक्टली इसमें कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं है।
कोई इंजन का शोर नहीं है। उसके अलावा गाड़ी बहुत स्मूथ है और इसका इनिशियल टार्क आप देख सकते हैं। अभी जो है ना हम 60 पे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको किसी किस्म की कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि आप बिल्कुल सही है, पावर में लग रही है इस टाइम पे बिल्कुल गाड़ी, बिल्कुल अपनी जान में है और गाड़ी स्मूथ चल रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें TFT मॉनिटर है, ठीक है। ठीक है, और साथ ये हमने ना इसको ये मोबाइल ऐप वाला। मोबाइल ऐप भी दिया हुआ है, ठीक है। इस इसमें मोबाइल ऐप से क्या क्या चीज़ों का पता इसमें लगता है? देखें अभी ये गाड़ी सियालकोट से लाहौर चल के आई है। 47% जो है चार्जिंग रिमेनिंग है। 148 अम्पेयर रिमेनिंग है। 314 अम्पेयर की बेसिकली 96 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। उसके अलावा वोल्टेज डिफरेंस है इसमें, टोटल लाइफ साइकिल है, ठीक है। ओके, ठीक उसके है। अलावा एवरेज यूनिट है, ठीक है। और हर ईच सेल की ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है इसके अंदर इंफॉर्मेशन है जी बैटरी की। बिल्कुल। उसके अलावा ठीक है। आपकी बैटरी का टेम्परेचर, उसके अलावा इसके मॉसफेट का टेम्परेचर, बैलेंस का टेम्परेचर, ये सारी ओके। चीज़ें इस ऐप के थ्रू हम एग्जामिन करते हैं। अब ड्राइवर को ठीक इस हो चीज़ों का पता होता है। अब ये ट्रेन हो गए हैं, अब इनको ये सारी चीज़ों का पता है इसका आइडिया है। जी। अच्छा बिलाल भाई, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इसका गियर नॉब बड़ा वो छोटा सा दिया गया है और जी नीचे ये इसका इसको सिलेक्टर स्विच के बोलते हैं। ये ठीक है। रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव के लिए यूज़ होता है। वो जब यहाँ आपने- से जाना। जब आपने गाड़ी खड़ी करनी है तो आप इसको ले आएंगे न्यूट्रल पे। ठीक इसके है। अलावा ड्राइव और रिवर्स ये सारी चीज़ें यहीं से यूज़ होंगे। अभी हमने मैनुअल गियर यूज़ किया है सिर्फ मोटर को कपल करने के लिए। गाड़ी फुली ऑटोमेटिक है। 5वें है। गियर में मैं आपके सामने रोक भी रहा हूँ, चला भी रहा हूँ, ठीक है। सही है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्लच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है। आप इसको इसी तरह से ही यूज़ करेंगे। यूज कर सकते हैं। अच्छा बिलाल भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिर में कि इसकी कॉस्ट क्या है? किसी ने अपनी गाड़ी अगर कन्वर्ट करवानी है तो क्या कॉस्ट आ जाती है? असल में डिपेंड करता है कि बंदे के पास गाड़ी कौन सी है, ठीक है, वो कितनी स्पीड रखना चाह रहा है, उसको ठीक है। माइलेज कितनी चाहिए, एक चार्ज पे इस गाड़ी को वो कितना चलाना चाह रहा है, ठीक है। ठीक है। तो उसके मुताबिक हम एग्जामिन करते हैं। वैसे नॉर्मली जो विट्स का जो खर्चा आया है विद एसी ये तकरीबन 1.9 मिलियन के करीब खर्चा आ जाता है, अच्छा, ठीक है। सही है इसमें वैसे। 30 किलोवाट की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है जी, और जिसकी लाइफ 12-13 साल है। और जो मोटर जो है वो 30 किलोवाट की मोटर है, जिसका जो इनिशियल टार्क है वो तकरीबन 102 या 103 के करीब जाता है, जो कि इंजन से ज़्यादा टॉर्क है। ज़्यादा टोन है। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपका थैंक यू वक्त सो है। Thank मच you so सर, much। थैंक यू। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।